तो जैसा कि अभी इन्होंने बात की प्रैक्टिकल के बारे में कि प्रैक्टिकल क्या है, तो प्रैक्टिकल की अगर डेफिनेशन सोचे तो क्या होगी? अगर हम सब मिलकर बात करें कि प्रैक्टिकल की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे थिंक अबाउट जस्ट ओनली अबाउट योर सेल्फ और थिंक अबाउट एवरीवन विद बैलेंस, जो हमारे दीन ने भी हमें सिखाया। आजकल एक्चुअली होता क्या है कि हम जब किसी चीज़ को सीरियस लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं जब किसी से बात कर रहा होता हूँ या कोई काम कर रहा होता हूँ तो लोग अक्सर मुझे कहते हैं, मेरे साथ बहुत बार ये हो चुका है, यार चीज़ों को इतना सीरियसली मत लो, यार इनको निगलेक्ट करना सीखो। रास्ते पे कोई भिखारी या फकीर खड़ा है या कोई बुजुर्ग मदद के लिए खड़ा है, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई। या किसी की मदद करनी भी पड़ गई है तो कर भी लें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। अपने बारे में भी सोचना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, क्या बेहिसी का नाम प्रैक्टिकलिटी है? जैसा कि कल आप बात कर रहे थे, वो वाकया जो हमने डिस्कस किया था, तो वो वाकया ये था कि एक हमारे दोस्त थे, मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ आपसे, चलें शेयर कर लेता हूँ। एक दोस्त थे कई साल पहले के, कोई 4, 5, 6 ईयर्स की पहले की बात है कि हमारी बातचीत नहीं हुई। तो अचानक एक दिन फेसबुक पे मुझे उनका अकाउंट मिला, तो उन्होंने मैसेज कर दिया कि चलें बातचीत होती है। वो काफ़ी हमारे साथ ना हम्बल थे और अच्छे से बिहेव करने वाले इंसान थे। तो बातचीत होने लग गई, कॉन्टैक्ट शेयर हुआ। तो जब मैंने बात की तो मैंने देखा कि वो इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि जैसे वो ये फील करवा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दे आर इम्पोर्टेंट, वो हैं सब लोग इम्पोर्टेंट जिनसे हम बात करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट है, तभी तो हम उनसे बात कर रहे हैं। बट अगर वो आपको अपनी ईगोइस्टिक थ्योरी पेश करें, अपनी ईगो के ज़रिए बताना चाहें कि भाई मैं इंपॉर्टेंट हूँ और तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग एक्चुअली। क्योंकि ईगो कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, नेवर। हमारे यहाँ एक और लॉजिक है कि जो ज़्यादा झुक के रहता है ना, उसकी इज्जत नहीं है। जो जी 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 यस 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 करता है, उसकी इज्जत नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? बिकॉज देयर आर टू थिंग्स। एक वो लोग हैं जो अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं और सबका भला चाहते हैं और सबके भले की कोशिश भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी। या एक वो लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की इज्जत भी करते हैं तो इस एंगल से करते हैं कि इससे हमें इज्जत मिलेगी, दूसरों का अच्छा भी करते हैं तो इस एंगल से करते हैं इससे हमें अच्छा मिलेगा। काम वो अच्छे कर रहे हैं बट उनकी नीयत ठीक नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ठीक नहीं तो शायद ये भी कहना गलत होगा कि ठीक नहीं। क्यों? वो अपना भला ही सोच रहे हैं, यार इसमें गलत क्या कर रहे हैं। बट दीन क्या कहता है, हमारे मजहब ने क्या सिखाया है, या दीन को हर काम में लाना ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है कि दीन ने ही हर चीज़ के बारे में बताना है। जो दीन ने कहना है वही हमने करना है। आज की डिस्कशन भी स्टार्ट इसी बात से हुई थी कि दीन के बारे में आखिर इतना सीरियस होना ज़रूरी क्यों है। वाई? बिकॉज हमारे कानों में जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले जो चीज़ सुनाई गई थी वो अल्लाह पाक और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, अजान थी। तो कायनात में जब आए हैं और जब जाएंगे तो कब्र के सपुर्द भी करते हुए उन्हीं दोनों का नाम लिया जाएगा। इसलिए इस्लाम इज़ द फर्स्ट थिंग फॉर अस। तो सबसे पहले इस्लाम आता है, बाद में बाकी सब कुछ, बाद में सारी चीज़ें। तो उससे ही सीख लेते हैं, उससे ही समझ लेते हैं कि आखिर प्रैक्टिकलिटी है क्या। दरअसल हमारे यहाँ प्रैक्टिकल का मतलब ये बन चुका है अब कि जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बेहिस हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रैक्टिकल। और जो सबके बारे में सोचते हैं या दूसरों का भला करते करते अपने पाँव पे कुल्हाड़ी अक्सर मार लेते हैं, कई लोग, मैं भी मार चुका हूँ, उन लोगों को हम बेवकूफ़ तस्वुर करते हैं। कंसीडर ये करते हैं कि ये लोग बेवकूफ़ हैं। यार तुम्हें दिख भी रहा है कि दूसरों का भला कर रहे हो और तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है और फिर भी तुम करी जा रहे हो, लगातार करी जा रहे हो, बेवकूफ़ हो तुम। क्या ये लोग बेवकूफ़ हैं? हाँ, ये लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन हमारे दीन ने जो कहा है ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक डायलॉग था एक मूवी में, हल्ला बोल मूवी में, इंडियन मूवी के डायलॉग्स काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी मूवीज़ के डायलॉग अच्छे होते हैं। तो एक डायलॉग था जो मुझे याद रह गया, दैट वाज अमेजिंग। तो वो ये था कि अपने तन पे चोट लगे तो जानवर भी रोता है, अपने तन पे चोट लगे तो जानवर भी रोता है। इंसान वो है जो दूसरे के दर्द को महसूस कर सके। इसकी जड़ कहाँ पे है इस बात की? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में। हर चीज़ उसवा हुस्ना से जाके रिलेट करेगी ही करेगी। कायनात की कोई भी चीज़ है ना, कोई भी टॉपिक है, वो दीन से करेगा ही करेगा रिलेट। डिपेंड्स ऑन योर माइंड, डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी एक्चुअली। तो कौन सी हदीस मुबारका से रिलेट करती है? हम सब पढ़ चुके हैं, बचपन से जानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कहीं से जा रहे हो और कुछ बुरा होता देखो तो सबसे पहले जोरे बाजू से रोकने की कोशिश करो। बट हम लोग कमज़ोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, डरपोक से ज़्यादा मजबूर लोग हैं। क्योंकि डरपोक तो वो होता है ना कि जो कर सकता है और नहीं कर रहा। मजबूर वो है जो मजबूर है, यानी कि वो कर नहीं सकता, वाकई नहीं कर सकता। तो हदीस पे वापस आते हैं, जो बात बताना चाहता हूँ कि जोरे बाजू से रोकने की कोशिश करो।
अगर नहीं कर सकते तो कम से कम जुबान से रोकने की कोशिश करो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो दिल से बुरा जान लो कि यार ये बुरा हो रहा है, दुख हो रहा है, किसी जानवर को चोट लगी है, मैं अगर उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकता तो उसके लिए दूध तो रख सकता हूँ गर्म करके, सर्दियों की रातों में उनके लिए दूध गर्म करके तो रख सकता हूँ। और वैसे भी जो भी कर सकता हूँ, क्या मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ? कम से कम वो तो करूँ। तो अगर वो करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ जो कम से कम मैं कर सकता हूँ, तो वो दीन का सबसे नीचे वाला दर्जा है, और दीन ने सबसे ऊपर वाला दर्जा उसको करार दिया जो कोशिश करता है करने की, जो पूरी मेहनत करता है। मैं आपको एक छोटी सी एक और बात बताता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और रोने लगे, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, वाकया कुछ ऐसा ही है, सरोज़ार रोने लगे, ज़्यादा ही रोने लगे। तो जब कोई अपना रोता है तो दिल को खींच पड़ती है, तो अल्लाह ताला को भी खींच पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा कि हजूर से पूछिए कि क्या हुआ। तो आपने दुखी अंदाज में, तकलीफ में कहा कि मैं देख रहा हूँ ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, कुफार जो हैं मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, अल्लाह ने जहन्नुम की आग में जलाएगा मुझे दिख रहा है, लेकिन ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। तो जिब्राइल अमीन ने जवाब लाकर हजूर पाक को दिया जो अल्लाह ताला ने कहा कि या मेरे नबी, तुम्हारा काम इनको सिर्फ कहना है, इनके दिलों को बदलना मेरा काम है। तो जो ड्यूटी आपकी लगाई है ना अल्लाह पाक ने, जो जितनी भी आपकी लिमिट में आती है, उसके अंदर रहकर आप लोगों की कितनी मदद कर रहे हो और अपने कितने काम आ पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी। अगर मैं एग्जैक्ट मीनिंग निकालूँ ना प्रैक्टिकल का अपनी लॉजिक के लिहाज से, तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ अपने बारे में सोचना ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बेहिसी है। और सबके बारे में सोचना और अपना भी ख्याल रखना, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी। कि मैं सबका बहुत ख्याल रखता हूँ यार, लेकिन मैं अपना भी थोड़ा बहुत ख्याल रखता हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी। ये है प्रैक्टिकल होना, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना कि ये मुझे मिल जाए, मैं तरक्की कर लूँ, मैं कामयाब हो जाऊँ। ये तो हवस की तरफ चल पड़ी बात, ये तो कुछ और ही बनने लग गया, आस्ता आस्ता मुनाफकत तक चले जाएगा सब। प्रैक्टिकलिटी में ना कई बार लोग अक्सर दूसरों का ना बुरा करना शुरू कर देते हैं। मतलब अक्सर लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि अगर इसकी इंसल्ट होगी तो उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। यार मुझे ऐसे बेनिफिट की कभी समझ नहीं आई। अगर आप मुसलमान हो तो ऐसे बेनिफिट का क्या बेनिफिट जो दूसरों को डिफीट दे के मिल रहा है, जो दूसरों का नुकसान करके मिल रहा है, ऐसे फ़ायदे को क्या करना। तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के काम आए, ना कि दूसरों का नुकसान करे। ये तो हम सब जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं। तो मैंने एक लाइन लिखी थी वही वाली कि अगर हम दूसरों को जलील करके खुद को इज्जतदार बनाने में लगे हैं तो हमसे ज़्यादा जलील कोई नहीं। ऐसा ही है ना। हाँ, तो हम अगर दूसरों की जिल्लत करेंगे तो उससे हमारी इज्जत कैसे बढ़ सकती है। एक मूवी है, मैं मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन सजेशन भी करता रहता हूँ कि वो देखने से अगर सीखने को मिलता तो वेल एंड गुड। अगर मुझे कोई कहे कि मूवी क्या होती है, व्हाट इज़ मीन बाय मूवी या फिल्म, तो मैं कहूँगा कि चलती फिरती किताब या एक ऐसी बुक को सादा शक्ल में 3 घंटे में 2 घंटे में लाके दिखा देना, दैट इज़ कॉल्ड मूवी। क्या आपने जो बुक को 6 माह में पढ़ना था वो आपने उससे वो लज्जत ले ली, लेकिन बुक ही है भाई। बुक का एक अपना एंजॉयमेंट है। मैं रोज़ बुक रीडिंग करता हूँ, मेरी फेवरेट चीज़ है। बुक का कोई नेमुल बदल नहीं, लेकिन नॉलेज की जब बात करता हूँ मैं, तो हाँ, मूवी इज़ अ बेटर मीडियम फॉर नॉलेज गेनिंग। या मैं एक टीचर हूँ ना, तो सबको पढ़ाता रहता हूँ, जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है एज ए नॉलेज और एज ए डिफरेंट थिंग्स मैं करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, जस्ट आपको डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि जो मैं करने की कोशिश कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो करने की कोशिश कर सकते हैं आप वो करने की कोशिश करें, यही हमारी ड्यूटी है। मेरे पास एक पेरेंट्स आए, मैं 2-3 स्टूडेंट्स थे, उन्हें पढ़ाता था अपने ही घर के करीब। तो उन पेरेंट्स ने आके मुझसे बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने मुझे आकर कहा कि हमारे बच्चों को ना मारें आप, इन पर सख्ती करें, इनको स्टिक्स लगाएं, इन पे ज़रब लगाएं, सख्ती करें, सज़ाएं दें, इनको पढ़ाएं। बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं वरना नहीं पढ़ते। तो क्या मैं मारना शुरू कर दूं? मतलब तो मेरी अपनी कोई साइकोलॉजी, कोई सेंस नहीं है, मेरी कोई अपनी साइकी नहीं है कि मैं क्या करना चाहिए मुझे। आप लोग समझ रहे हैं ना। या मुझे भी हंसी आ रही है ये सोच के कि पेरेंट्स, और दुख भी होता है कभी कभी ये सोच के कि ऐसे भी पेरेंट्स हैं। तो मैं उन्हें गलत क्यों नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी साइकी क्या है। मे बी उनके पेरेंट्स ने उनके साथ ऐसा सलूक किया तो उनकी साइकी वही बन गई। ऐसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ जो सलूक किया मेरी साइकी वो बन गई कि जो काम प्यार से हो सकता है वो सख्ती से नहीं हो सकता, और कुछ काम सख्ती से हो सकते हैं, प्यार से नहीं हो सकते। सख्ती वो है जो हम खुद पे खुद करें, वो नहीं जो दूसरा कोई हम पे करे। वो सख्ती नहीं रह जाती, वो कभी कभी जुल्म की तरफ चल पड़ता है काम। तो हमारी तवज्जो इन बातों पर जानी चाहिए कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। फोकस सब पे करना है, ख्याल सबका करना है। उसी के अकॉर्डिंग ना एक और छोटी सी स्टोरी है। एक आदमी था बुजुर्ग, तो उसने कहानी ये सुनाई कि उसके दादा अब्बा की बात है कि वर्ल्ड वॉर 1 की बात है कि लोग रोड पे आ गए, गुर्बत छा गई, बुरे हालात हो गए। लेकिन वो आदमी रोज़ ड्यूटी करने जाता, पैसा कमा के लाता और सब में ना 2-2 रुपये बांटता। तब के लिए 1-1 रुपया 2-2 रुपये बड़े पैसे होंगे। उनके पास एक बॉक्स था छोटा सा जिसमें वो अमाउंट रखी होती थी और वो रोज़ 2-2 रुपये सबको बांटते थे।
वो 2-2 रुपये बांटते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जिन लोगों को वो बांटते थे उनमें से कोई एक होगा जिसने उन पर हमला करने की कोशिश की और वो बॉक्स छीनने की कोशिश की। जैसे ही वो शख्स करीब आया, उन्होंने भांप लिया दादाजी ने कि ये शख्स मेरे साथ क्या करने लगा। तो आपने बॉक्स को ओपन करके उसे दिखाया। उन्होंने जब बॉक्स ओपन किया तो उसमें कुछ रुपए थे और साथ एक गन रखी हुई थी, या एक गन थी, और वो शख्स डर के पीछे होके बैठ गया। कहानी सुनने के बाद हीरो ने पूछा बाबा जी से कि ये कहानी समझ तो थोड़ी थोड़ी आ गई लेकिन पूरी तरह नहीं आई। तो उस आदमी ने जो आंसर दिया, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द थ्योरी एक्चुअली। वो क्या था? दैट इज़ अ स्ट्रोक। कि दादाजी लोगों की मदद तो करते थे, उनसे प्यार तो करते थे, उनका एहसास तो करते थे, लेकिन यकीन किसी पे नहीं करते थे। दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी। अगर आप मुझे कहें प्रैक्टिकल क्या है, तो ये है प्रैक्टिकल कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबका ख्याल करूंगा, लेकिन मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैं सबकी मदद करूंगा, मेरी कोई मदद करे ना करे, मैं खुद की मदद कर लूंगा, लेकिन बेहतर होगा मुझे नुकसान भी मत पहुंचाइएगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना ही हमारी असल ज़िंदगी है। एक शेर है, मेरे कज़न ने मुझे सुनाया था, डॉक्टर साहब हैं नसरुल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने बहुत अच्छा एक शेर सुनाया था जो मुझे याद रह गया और हमेशा रहेगा कि प्रैक्टिकल का मतलब जो है ना, उसके अंदर एक लॉजिक आती है। वो एक शेर क्या है? सबसे बड़ा हादसा ये हुआ, गौर से सुनिएगा, सबसे बड़ा हादसा ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। या दिल को लग गया यार, क्या कि लोग ठहरे ही नहीं हादसा देखकर। ये है बेहिस होना, ये कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ये बेहिसी है। तो हमने फ़र्क करना है बेहिस होने में और प्रैक्टिकल होने में। प्रैक्टिकल बनिए, ज़रूर बनिए, बट बेहिस मत हो जाइए। ये मत सोचिए कि मैं पता नहीं क्या हूँ। आप कुछ नहीं हैं, आप जिनके दम पे हैं उन्हीं को ही आंखें दिखा रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स से बदतमीज़ी करते हैं, अपने सिबलिंग्स से, बहन भाइयों से बदतमीज़ी करते हैं। उनसे पूछो किस बेस पे आप इतनी पावर अपनी दिखा रहे हो? ये जो आप अपनी ईगो और अपनी अकड़ दिखा रहे हो, ये किसकी बेस पे दिखा रहे हो? आई एश्योर यू, अगर वो डीपली सोचे ना, तो वो जिनको दिखा रहे हैं उनकी वजह से ही उनके अंदर वो पावर है। अगर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा बाहर लड़ पड़ता है, झगड़ा कर लेता है किसी से, तो कहता है कि मैं तुम्हें पता नहीं क्या कर दूंगा। उससे पूछो जाकर कि अगर तुम्हें मार पड़ गई, तुम्हारे साथ बुरा सलूक हो गया, तुम गिर गए, तुम्हारा एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता कभी ना हो गया, फिर क्या होगा? तो वो कहेगा हाँ मेरे पीछे एक पावर है, मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, मेरी सिबलिंग, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, वो मुझे आके बचा लेंगे। वही बैक पावर की बेस पे आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर गया हुआ है, और उसी कॉन्फिडेंस के अंदर आप दूसरों को दुख पहुंचा रहे हो। किन दूसरों को? उन्हीं सबको जिनकी वजह से वो कॉन्फिडेंस ऊपर गया हुआ है। इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है। जो आपके प्योर फ्रेंड्स हैं उनका ख्याल करो, उनकी कदर करो। उन लोगों की तरह नहीं होना हमने कि यार कामयाबी आई तो वो जो उर्दू की मिसाल है कि आंखें माथे पे रख ली, हमने वैसा नहीं होना। हमने इस बात का ख्याल करना है कि कोई पुराना दोस्त मिल गया, उसने हमसे बात करने की कोशिश की, तो हम पता नहीं अब क्या बन चुके हैं, तब हम पता नहीं क्या थे, और वो हमारे साथ डिसरिस्पेक्ट करेगा। क्यों करेगा यार? आप रिस्पेक्ट दो, आई एश्योर यू रिवर्स में आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगी। तो आज के लिए ज़्यादा बातें लंबी नहीं करते। आई थिंक इतना टॉपिक आज के लिए काफ़ी था। फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर और बातें करेंगे। अगला टॉपिक कोई मिल गया तो उस पर भी डिबेट कर लेंगे। तब तक आप सब जाइए और अपना ख्याल रखिए।